Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going smooth. तो फ्रेंड्स आज हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पर एक और मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं और ये 9th मॉक टेस्ट होगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर पुलिस इन सब एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और लास्ट पर अपना स्कोर भी कमेंट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द गेटवे टू द साउदर्न इंडिया। आपको यहां से बताना है कि मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता है गेटवे टू द साउदर्न इंडिया। ऑप्शन नंबर 1 है शाजापुर, ऑप्शन नंबर बी है खांडवा, ऑप्शन नंबर सी है टिकमगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है बुरहानपुर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बुरहानपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। जो बुरहानपुर है ये मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको क्या कहा जाता है गेटवे टू द साउदर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following oil companies started an LPG bottling plant in Bangalore district of Odisha in December 2019। आपको यहां से बताना है कि कौन सी ऑयल कंपनी ने क्या स्टार्ट किया था एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कहां पर बलंगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा कब 2019 में। ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 3 है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन नंबर 4 है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसने क्या स्टार्ट किया था एलपीजी बॉटलिंग प्लांट इन कहां पे बगलियार डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज फर्स्ट बायोमीथेन बेस्ड बस वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी। इंडिया की फर्स्ट बायोमीथेन बेस्ड बस ये लॉन्च किस कंपनी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है टाटा, ऑप्शन नंबर 2 है महिंद्रा और ऑप्शन नंबर 3 है बजाज, ऑप्शन नंबर 4 है ईचर। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज टाटा। जो टाटा कंपनी है इसने क्या स्टार्ट किया था फर्स्ट बायोमीथेन बेस्ड बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रख देना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको यहां से बताना है कि कौन एक्ट करता है एज चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आएगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। आपको यहां से बताना है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है लंदन, जेनीवा, बर्लिन, वाशिंगटन। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज जेनीवा। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है जेनीवा में, ठीक है। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये कब फॉर्म हुई थी 22 अप्रैल 1919 और इसका करंट डायरेक्टर जनरल कौन है ग्यू राइडर। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन एमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज द स्मॉलेस्ट इन जियोग्राफिकल एरिया। आपको यहां से बताना है एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया में कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और ऑप्शन नंबर 4 है लक्षद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है इट इज द स्मॉलेस्ट इंडियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप जो है ये इंडिया की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो किस सिटी के थ्रू पास होती है। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 3 है मिर्जापुर और ऑप्शन नंबर 4 है रायपुर। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज मिर्जापुर।
जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है ये कहाँ से पास होता है? मिर्ज़ापुर से। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मिर्ज़ापुर है ये किस स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स के थ्रू पास होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर 2 है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर 3 है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ऑप्शन नंबर 4 है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स से पास होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट्स बिटवीन विच कंट्री? जो मैगिनॉट लाइन है ये किन कंट्रीज के बीच एग्जिस्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 है नामीबिया एंड एंगोला, ऑप्शन नंबर 2 है यूएसए एंड कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 है फ्रांस एंड जर्मनी और ऑप्शन नंबर 4 है जर्मनी एंड पोलैंड। शाबाश, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी। जो मैगिनॉट लाइन है ये किन कंट्रीज के बीच लाई करती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोत्सू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आपको यहाँ से बताना है जो मोत्सू फेस्टिवल है ये इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 2 है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 है आसाम और ऑप्शन नंबर 4 है वेस्ट बंगाल। शाबाश, ये आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। जो मोत्सू फेस्टिवल है ये इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड स्टेट में। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि मैं आपको लास्ट पे कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम में फॉलो करनी है जिससे आप एग्जामिनेशन में प्रेशर अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द फेमस नाबा कलारिबा फेस्टिवल? आपको यहाँ से बताना है कि नाबा कलीबारा फेस्टिवल ये किस स्टेट में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा। शाबाश, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस रन उत्सव एवरी ईयर? आपको यहाँ से बताना है रन उत्सव ये कौन सा इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज गुजरात। जो रन उत्सव है ये कहां पर हर साल मनाया जाता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन? जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है इंडिया में ये कब मनाया जाता है? दिसंबर 13, दिसंबर 14, दिसंबर 15, दिसंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज दिसंबर 14। दिसंबर 14 को इंडिया में क्या मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? आपको यहाँ से बताना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब मनाया जाता है? 25 मई, 20 जून, 7 अप्रैल, 16 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 20 जून। 20 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड स्वराज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय दादाबाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश डैश एट डैश डैश। जो स्वराज वर्ड है ये दादाबाई नौरोजी ने पहली दफा यूज किया था कांग्रेस सेशन में। आपको बताना है वो कांग्रेस सेशन कहाँ पर कब हेल्ड किया गया था और कहाँ पर हेल्ड किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1904 मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 है 1906 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर 3 है 1907 सूरत और ऑप्शन नंबर 4 है 1916 लखनऊ। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 1906 कलकत्ता। वर्ल्ड स्वराज डे ये दादाबाई नौरोजी ने कब किस कांग्रेस सेशन में किया था? जो कलकत्ता में हुआ था और उस वक्त कौन से ईयर में? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16, विच इंडियन मास मूवमेंट बेगन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी? आपको यहाँ से बताना है कि दांडी मार्च
जब स्टार्ट हुआ था उसके साथ कौन सी मास मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये दांडी मार्च के, जब दांडी मार्च महात्मा गांधी ने स्टार्ट की उसी के साथ ये भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 Who among the following was the Viceroy of British India at the time of second round table conference? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो आपको यहाँ से बताना है कि वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया उस टाइम कौन सा था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिंगटू, लॉर्ड रीडिंग। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लॉर्ड विलिंगटन। जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त इंडिया का वाइसरॉय कौन था? उस वक्त लॉर्ड विलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 18 हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी उस वक्त इंडिया का रूलर कौन था? जहांगीर, शेर शाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। तो आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अकबर। जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में हुई थी तो उस वक्त इंडिया का रूलर कौन था? अकबर। क्वेश्चन नंबर 19 पैंगोंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन। आपको यहां से बताना है जो पैंगोंग एयरपोर्ट है ये कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सिक्किम। जो पैंगोंग एयरपोर्ट है ये कहां पर है? ये सिक्किम में। इट इज द ओनली एयरपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ सिक्किम एंड इज द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये भी आपको इसके रिगार्डिंग याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन दिस स्टेट ऑफ। आपको यहां से बताना है जो हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया में है वो कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। शाबाश, अब जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज वेस्ट बंगाल। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? घुम रेलवे स्टेशन। और ये किस आल्टीट्यूड पर लोकेटेड है? 2258 मीटर्स। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इट इज सिचुएटेड इन दार्जिलिंग हिमालयन हिल रीजन। ये वर्ल्ड का 14th हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। वर्ल्ड फर्स्ट हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वो कहाँ पर है? दैट इज टंगुला रेलवे स्टेशन ऑफ चाइनीज रेलवेज। ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन एन एस्चुरी। आपको यहां से बताना है कि कौन सा पोर्ट एस्चुरी पर लोकेटेड है? कांडला, मोरगमो, कोलकाता हल्दिया, टूटिकोरिन। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मोरमागो। ये क्या, ये पोर्ट कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द एस्चुरी। और ये किस एस्चुरी पर? जूरी रिवर जो है वो एक एस्चुरी बनाती है, उसी पर क्या लोकेटेड है? मोरमागो पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 वेयर इज सस्तमकोटा लेक आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन इंडिया। सस्तमकोला लेक उसको हम क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं। आपको ये बताना है वो इंडिया के किस स्टेट में है? गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। शाबाश, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज केरला। जो सस्तमकोटा लेक उसको क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं वो इंडिया के किस स्टेट में है? केरला में। क्वेश्चन नंबर 23 द राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर डैश डैश। आपको यहां से बताना है राणा प्रताप सागर डैम ये किस रिवर पर बिल्ड है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, ऑप्शन नंबर 2 है झेलम, ऑप्शन नंबर 3 है बियास और ऑप्शन नंबर 4 है चंबल। तो आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 दैट इज चंबल। और ये किस कहां पर है? ये राजस्थान में। राणा प्रताप सागर डैम ये कहां पर है? ये राजस्थान पे है। और किस रिवर पर लोकेटेड है? ये चंबल रिवर पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब इंडिया में एक ट्राइब है। आपको यहां से बताना है कि कौन से एरिया ये ओरिजिनल हैबिटेट है टोडा ट्राइब का? जौनसार हिल्स, गारो हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जैंतिया हिल्स। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज नीलगिरी हिल्स। जो टोडा ट्राइब है ये ओरिजिनल हैबिटेट किस एरिया के हैं? नीलगिरी हिल्स के। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विल हैव द पावर टू मेक लॉज इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
आपको बताना है कि कौन से इंस्टीट्यूशन के पास पावर्स है टू मेक लॉज किसके रिगार्डेड इन रिलेशन टू एनी मैटर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। ऑप्शन नंबर 1 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और ऑप्शन नंबर 4 है पार्लियामेंट। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following union territories is prone to seismic activity and comes under seismic zone V? आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी प्रोन टू सेस्मिक एक्टिविटीज है और ये किसके अंडर आती है, सेस्मिक जोन। ऑप्शन नंबर 1 है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K, ऑप्शन नंबर 3 है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और ऑप्शन नंबर 4 है यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। ये किस में आता है, इट इज प्रोन टू सेस्मिक एक्टिविटीज एंड कम्स अंडर सेस्मिक जोन वी। क्वेश्चन नंबर 27, आफ्टर 14th century द सिटी ऑफ श्रीनगर केम अंडर द रूलर्स ऑफ विच डायनास्टी। आपको यहाँ से बताना है 14th century के बाद जो श्रीनगर सिटी है ये किन रूलर्स के अंडर आई, कारकोटा डायनास्टी, मुगल डायनास्टी, उत्पाला डायनास्टी और ऑप्शन नंबर 4 है गुप्ता डायनास्टी। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मुगल्स। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, खिरम, पान्यार, खानगुंड, ख्रियू। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज खिरम। जो खिरम है ये एक कंजर्वेशन रिजर्व है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 29, डैश डैश इज द ओल्डेस्ट कनाल इन कश्मीर विच टेक्स इट इज वाटर फ्रॉम द रिवर लेदर एट गणेशपुरा। आपको यहाँ से बताना है कि ओल्डेस्ट कनाल ऑफ कश्मीर जो कहाँ से वाटर टेक करती है, फ्रॉम रिवर लेदर एट गणेशपुरा। ऑप्शन नंबर ए है दजीकुल कनल, ऑप्शन नंबर बी है लालकुल कनल, ऑप्शन नंबर सी है नूर कनल और ऑप्शन नंबर डी है मर्तंड कनल। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा, मर्तंड कैनल। इट इज द ओल्डेस्ट कैनल इन कश्मीर विच टेक्स इट इज वाटर फ्रॉम रिवर लेदर एट गणेशपुरा। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। डैश डैश इज कॉल्ड द रेल हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको यहाँ से बताना है रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो किसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जम्मू, ऑप्शन नंबर बी है रियासी, ऑप्शन नंबर सी है सांबा और ऑप्शन नंबर डी है गांधरबल। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज जम्मू। जम्मू को क्या कहते हैं, रेल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मॉक टेस्ट। ये किस पे था, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जिसने भी ये वीडियो सारा वॉच किया तो आप लास्ट पे अपना कमेंट सेक्शन जो है वहाँ पर आप अपना स्कोर भी कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक जारी है। तो फ्रेंड्स एज यू ऑल नो जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी से जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स। देखो एग्जाम्स अब सिर्फ आपके पास 1 या 2 दिन बचे हैं, तो आपको क्या कर लेना है, बस जो आपने नोट्स वो प्रिपेयर किए हैं कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं उनको आप रिवीजन मारो और जो 19th 20th की रात होगी आप उस दिन अच्छे से आराम कर लेना। देखो अगर आप उस दिन भी प्रिपरेशन करने में लग जाओगे तो क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप वहाँ पे क्या फील करोगे, बोर फील करोगे। ठीक है, तो आप उस रात को अच्छे से आराम कर लेना। और जब आप एग्जामिनेशन देखो क्या करना है, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले आपने देखी जो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप साथ लेके जाओगे, क्योंकि और आप कोशिश करना कि जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होगा 30 मिनट्स पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना, ताकि आपको वहां से पता चल जाएगा कि आपको किस रूम में एग्ज़ाम देना है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब आप वहां पे पहुंचोगे तो वहां पे बहुत सारे लड़के होते हैं, वो आपस में डिस्कस करते होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप उस डिस्कशन से दूर रहना, क्योंकि जब आप किसी के साथ एग्ज़ाम के दिन डिस्कस करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप ये सोचोगे शायद मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि डिस्कशन से बंदा यही होता है, वहाँ पे बंदा फिर कंफ्यूज होता है शायद मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम के दिन किसी के साथ डिस्कस नहीं करोगे, बस अपने आप बैठ जाओ और जो थिंग्स आपके माइंड में है उनको रिकॉल करते जाओ। तो जब आपका पेपर आएगा, ठीक है, आप अपना पेपर जो आपका CBT है, जब आपका पेपर शो होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वो सेक्शन उठा लेना
जिस पे आपको अच्छा होल्ड है। देखो किसी को जनरल नॉलेज पे, किसी को कंप्यूटर्स पे, किसी को रीजनिंग पे, किसी न किसी पे अच्छा होल्ड होगा। देखो जब आप वो करोगे जिस पे आपका अच्छा होल्ड होगा, एटलीस्ट पहले 20 क्वेश्चन जो करोगे आप, वो आपको सही होने चाहिए, वो आपको क्या टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए। देखो उससे क्या होगा, अगर आप पहले 10 से 15 क्वेश्चन वो करोगे जो आपको अच्छे से आते हैं, तो उससे आप बूस्ट अप हो जाओगे। जो आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको फिर माइंड में स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर आप पहले टफ पोर्शन उठाओगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो क्या होता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप टफ पोर्शन पहले उठाओगे तो जो पोर्शंस आपको आते हैं आप फिर उनमें भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले ही प्रेशर लिया है कि आपको ये टफ क्वेश्चन लिया है कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको जो क्वेश्चंस फिर आते होंगे वो भी आपको फिर गलत हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो पोर्शन उठाना जिस पे आपको होल्ड होगा, और क्या करोगे, एटलीस्ट पहले 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ठीक होने चाहिए, क्योंकि अगर 10 से 15 क्वेश्चंस ठीक होंगे तो वो आपकी प्रिपरेशन को, तो वो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बूस्ट अप करेगा, ठीक है। और जो OMR है वो अच्छे से फिल कर लेना, ठीक है। OMR पे आपको अपना रोल नंबर वगैरह, नहीं आपको OMR नहीं है, सॉरी, आपको CBT है, तो रोल नंबर वगैरह वो आप अच्छे से वहाँ पर क्या कर दे देना, ठीक है। और रोल नंबर स्लिप जो आपकी होगी, एडमिट कार्ड जो होगा उस पर आपका रोल नंबर दिया गया होगा, वो आप अच्छे से फिल कर लेना वहाँ पर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट पर जब आप सारे क्वेश्चन, सारा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, तो जब टाइम होगा तो आपको वहाँ पर सबमिट ऑप्शन आएगा, तो आपको फिर वहाँ से क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना। वन मोर थिंग, नेगेटिव मार्किंग आप अवॉइड कर लेना, ठीक है। जो नेगेटिव मार्किंग है आप वही क्वेश्चंस कर लेना जो आपको आती है, बाकी अगर कहीं पे आप एलिमिनेट ऑप्शंस को कर सकते हो तो वो भी कर लेना, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग आप नहीं कर लेना, क्योंकि उससे आपके जो फिर क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे वो भी आपको वहाँ से फिर क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।